है आपके लिए, ठीक है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए जो है हिंदी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। अंत में आपका टेस्ट भी लगवाया जाएगा, तो पूरा क्लास अंत तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में जो है ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 106 रहेगा। यह जो सेशन है आईए, आईएससी, आईकॉम, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है। अंत में आपका टेस्ट होता है, जब पहले क्लास कीजिए, पहले तैयारी करवाते हैं, उसके बाद आपका अंत में आपका टेस्ट लिया जाता है। आप लोग जब तैयारी करोगे तभी तो आप लोगों का टेस्ट में जो है ना अच्छा स्कोर कर पाओगे, और जब तैयारी नहीं करोगे तो फिर आपका टेस्ट लगाने और नहीं लगाने से कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि जब आप लोग अच्छा नंबर ही नहीं ला पा रहे तो क्या मेहनत करने का फायदा होगा ना। एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, दूसरा आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। यानी आपको 100 में से प्रश्न में से आपको कितने का जवाब देना है, 50 का जवाब देना है। चलिए सभी बच्चे आपके स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन आ चुका है। अब आप लोग आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या, एकदम ललन टॉप रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है। एग्जाम में क्या करना है, 100 में से 50 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना, और प्रत्येक के लिए क्या है, 1 नंबर आपका आवश्यकता है, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना, लोग भूल गए, पूछा किसकी रचना है, ज्ञानेंद्र पति की रचना है, भूषण जी की रचना है, सूरदास जी की रचना है, या रघुवीर साहब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2011 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया और सीधे आपके 2024 के परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जी बहुत बढ़िया, लोग भूल गए पूछा जाए किसकी रचना है, तो जितने बच्चों ऑप्शन में इसका क्या चूज करे हो, ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा होगा, ज्ञानेंद्र पति होगा, भूषण जी होगा, है ना, या आपका है ना रघुवीर साहब होगा, या सूरदास जी होगा। बताइए जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी बच्चे एकदम आंसर लगाने में एकदम है ना कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। आंसर लगाइए तभी तो पता चलेगा ना आप लोगों का क्या तैयारी का लेवल है, ठीक है, क्या तैयारी का लेवल है तभी तो पता चलेगा, है ना। चलिए जितने बच्चे ऑप्शन में इसका क्या चूज करे हो, ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। याद है ना, लोग भूल गए पूछा जाए किसकी रचना है, याद है ना, रघुवीर साहब जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बढ़िया से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, हिंदी की जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी बच्चे एकदम याद रखना। हिंदी की जो है पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है, चलिए नाम बताओ तो, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है, बताओ जरा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बताओ, है ना। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पर दिए जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी। हिंदी की जो है पूछा जा रहा है क्या पहली जो है श्रेष्ठ कहानी कौन सी है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जितने बच्चे ऑप्शन इसका सी चूज किए उसने कहा था, एकदम सही जवाब चूज किया, उसने कहा था जो है हिंदी की पहली आपका क्या श्रेष्ठ कहानी है, कौन होगा, उसने कहा था। निबंध पूछा जाए तो याद रखना बातचीत। अगला प्रश्न देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए भी लाजवाब क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। धनिन जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, या द्वंद्व, है ना, द्वंद्व समास। धनहीन का मतलब क्या है, जिसके पास धन से हीन है, से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तो ये आपका कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। कोई भी व्यक्ति चिन्ह जैसे होता है ना, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति चिन्ह का लोप होगा वो आपका तत्पुरुष समास होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी आंसर वो स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। जी की स्मृति की जो शिक्षा कृति पूछा जा रहा है क्या है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। और सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबा लीजिए। जी की स्मृति की जो शिक्षा कृति जो है ना, यह पूछा जा रहा है क्या है, तो आपको याद है ना, ये आपका संभाषण है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा, संभाषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन 5 का आंसर लगाओ। मालती जो है ना, मालती के पति जो किस बीमारी का जो है ऑपरेशन जो है करके आए थे या करा के आए थे, बताओ जरा, है ना, करा के आए थे। गैंग्रीन होगा, कैंसर होगा, पथरी होगा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर लगे, सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबा लीजिए, और बहुत लास्ट में आपका टेस्ट भी लगवाएंगे, आप लोग बने रहिए, ठीक है ना। और जो बच्चा पूरा क्लास नहीं करोगे उनको जो है ना टेस्ट में उनको सर्टिफिकेट ना ही रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने वाला है उसी के साथ हमें, जो नहीं पढ़ने वाला है यूं ही टाइम पास करने वाला है ना, उसके साथ तो हम कदाई है ना कदापि नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो जो बच्चा पढ़ने वाले हो उसके साथ तो हमेशा हमें, और जो नहीं पढ़ने वाला है तो उनके लिए राम राम, है ना। चलिए मालती पूछा जाए किस, है ना, मालती के पति जो किस बीमारी का जो ऑपरेशन करके आए थे, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दे रहा है, तो याद है ना गैंग्रीन का ही जो ऑपरेशन करा के आए थे, तो याद है ना ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक लेख और एक पत्र जो इसके लेखक कौन है, बताओ जरा, सुखदेव होगा, बाल। एक लेख और एक पत्र की बात हो रही है ना, एक लेख और एक पत्र जो है इसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है, याद रखना एक लेख और एक पत्र लेखक भगत सिंह जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बढ़िया से याद रखना मेरे शेरों शेनियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन। 7वां प्रश्न क्या है ना, सिपाही की मां जो इसके रचनाकार कौन है, भगत सिंह होगा, दिनकर होगा, या अज्ञे जी होगा, या मोहन राकेश होगा। चलिए आंसर लगे तो सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया
बहुत सुंदर आप लोग आंसर दे रहे हो। सिपाही की मां जो है ना, इसके रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है, तो सिपाही की मां जो है इसके रचनाकार जो है कौन हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, मोहन राकेश होगा। सबके पास वॉइस पहुंच रहा है ना, थोड़ा सा माइक करीब कर ले क्या। चलिए मोहन राकेश, जितने बच्चे आंसर दिए ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8 का आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी बच्चे एकदम आंसर लगाओ तो फटाफट, वॉइस सही से पहुंच रहा है ना सबके पास। चलिए जी बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, हाँ ना एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगे, गजानन माधव मुक्ति बोस जी का जन्म जो है कहां पर हुआ था, बताओ जो बिहार में हुआ था, है ना, दिल्ली होगा, छत्तीसगढ़ होगा या पंजाब होगा, है ना। प्रश्न पूछा जाए गजानन माधव मुक्ति बोस जी का जो है ना जन्म जो है पूछा जाए कहां पर हुआ था, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़ या पंजाब की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहां पर हुआ था गजानन माधव मुक्ति बोस जी का जन्म, छत्तीसगढ़। याद रखना सभी स्टूडेंट, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश ने जो किस जो है पत्रिका के जो है संपादन विभाग में काम किया, दिनमान होगा, प्रदीप होगा, इंडिया टुडे होगा या गीतिका की बात हो रही है ना। उदय प्रकाश जी की बात हो रही है, किस पत्रिका के जो है संपादक विभाग में काम किए थे। ये जो काम है ना, उदय प्रकाश जी काम किए थे दिनमान में किए थे। दिनमान कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, लगा दो ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिनमान होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, है ना, मल्ल जी का मूल नाम क्या था, भरत जी श्रीवास्तव होगा, है ना, राम जी श्रीवास्तव होगा, राम सक्सेना होगा, त्रिलोकीनाथ की बात हो रही है ना। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, भरत जी श्रीवास्तव होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बताओ क्या आपका कल से जो है ना मंथली एग्जाम भी लिया जा रहा है आपके कॉलेज में, बताओ तो किनका किनका कल से जो है परीक्षा है और किनका 25 सितंबर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज किए थे व्हाट्सएप में, सर 25 सितंबर से 25 नवंबर से जो है ना मासिक परीक्षा होने वाला है। क्या आप लोगों का मासिक परीक्षा भी होने वाला है क्या? ऐसे तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि अब जो है ना, क्योंकि सेंटअप परीक्षा हो गया तब डायरेक्ट आपका एनुअल एग्जाम लिया जाएगा, है ना। अब क्या पता आप लोगों का क्या सिचुएशन है आपके कॉलेज का, क्या आप लोगों का मंथली एग्जाम रिगार्डिंग कुछ कोई इन्फॉर्मेशन कॉलेज से मिला है क्या, कब से एग्जाम होने वाला इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो आप लोग जरूर जो है 9798030243 वालों मैसेज करके बता दीजिएगा, ताकि उस तरह हम आपका जो है ना कुछ व्यवस्था कर देंगे क्वेश्चन का, ठीक है। नो सर अभी पता नहीं है, चलिए नहीं है इसका मतलब एग्जाम, यही ना। चलिए 11वां प्रश्न क्या है, मलिक मोहम्मद जैसी जो किस शाखा के कवि हैं, बताओ जो 11 का राइट आंसर क्या होगा। मलिक मोहम्मद जैसी जो है प्रेम मार्गी कवि हैं, बढ़िया से याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्रेम मार्गी कवि होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, 12वें प्रश्न का आंसर लगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा है क्या, सूरदास जी किस भाषा के कवि हैं, बताओ जरा। सूरदास जी की बात हो रही है और सूरदास जी जो है संस्कृत बिल्कुल भी नहीं होगा, अवधी भी नहीं होगा, मैथिली भी नहीं होगा, ब्रज भाषा हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, ब्रज भाषा होगा, याद रहेगा सभी को। अगला प्रश्न है क्या है, तुलसी को किस वस्तु की भूख है, धन की भूख है, यश की भूख है ना, भक्ति होगा या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है ना। तो तुलसी को जो भूख जो है भक्ति की भूख है, किसकी भूख है, भक्ति की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो क्या है, नावादास किस धारा के कवि थे, नावादास जी की बात हो रही है और किस धारा के पूछा कवि थे, है ना, निर्गुण धारा हो जाएगा, है ना, सगुन धारा होगा आपका, सगुनोपासक नामक धारा होगा, या इनमें से कोई नहीं। 2010 का क्वेश्चन है, सीधे 2024 में रिपीट किया जाएगा। चलिए आंसर दीजिए सभी बच्चे, एक बार लाइक बटन दबा लीजिए। देखो आपको इस जिस लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उस लेवल की मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं। अगर इस लेवल की अगर आप लोग तैयारी कर लोगे तो एग्जाम 2024 में आप लोग जाकर जो है ना क्वेश्चन का छक्का छुड़ा दोगे। लेकिन क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं होना, 6 से 7 के बीच आपका हिंदी व इंग्लिश की क्लास होती है, ये ध्यान रखना है। जैसे आपका समय हो, है ना, 6 बजे आपको यूट्यूब में आना, सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी और फटाक से आपको लाइव जुड़ जाना। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लोगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ना। एकदम मेहनत इतनी खामोशी उतनी शिद्दत से करना है कि आपका सफलता शोर मचाए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा, और आप लोग परीक्षा में जाकर क्वेश्चन का छक्का भी छुड़ाओगे, ये ध्यान रखना है। तो याद है ना नावादास जी किस धारा के कवि थे, तो याद है ना सगुन, है ना, क्या होगा, पार्षद रामबाग धारा कवि हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की, अवधी भाषा होगा, खड़ी बोली होगा, ब्रज भाषा होगा, या इनमें से कोई नहीं की बात है ना। तो भूषण ने जो मुख्यतः जो भाषा जो इन्होंने जो रचना की थी, है ना, ब्रज भाषा में की थी। कौन से
भाषा में ब्रज भाषा, याद रखना सभी विद्यार्थी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ब्रज भाषा होगा। अगले प्रश्न की बात करें, 16 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सुभद्रा कुमारी चौहान। देखो सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे आपको दिमाग में आया, आपको याद आ गया कि सर पुत्र वियोग हो जाएगा, है ना, पुत्र वियोग जिसके लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, शमशेर बहादुर सिंह जी की जो है कविता कौन सी है। चलिए आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, वेरी नाइस मेरे शेरो शेरनियो, बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चे एकदम आंसर लगे तो फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, रुक जाओ थोड़ा सा, हमको लगता है क्वेश्चन आया है क्या 10th का, 1 मिनट रुको तो, अच्छा चलो क्वेश्चन पेपर है मैट्रिक का, ठीक है। चलिए आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाओ तो, है ना, अगर आप लोगों का भाई बहन है तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, है ना, मेरे पास तो क्वेश्चन आ ही जाता है जैसा कि आपको पता ही होगा, है ना। चलिए आंसर लगाओ, शमशेर बहादुर सिंह जी की जो है कविता कौन सी है, पुत्र वियोग होगा, हार जीत होगा, उषा होगा, या तुमुल कुलाहल किला होगा। आपका कोई भाई बहन भी है 10th में, अगर आपका 10th में भाई बहन है तो हमने आंसर की जो है, जो कल एग्जाम हिंदी का होगा वो एजुकेशन गैलेक्सी के जो है 10th वाले सेक्शन में डाल दिए, ठीक है। अगर जो भी आपका भाई बहन एग्जाम देने वाला होगा तो उनको आप लोग बता दीजिएगा, होगा तो अगर समय मिला तो हम, है ना, कल तो फिर देखेंगे, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया। चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, है ना। यहां पर बात हो रही क्या, शमशेर बहादुर सिंह जी जो है इनके, है ना, पूछा जाए शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता कौन सी है, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, है ना। शमशेर बहादुर सिंह जी की बात हो रही है ना, और इनकी जो कविता का नाम था उषा नाम था, क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों, बोलो सही, उषा नाम था। उषा के लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर सी लगाओ, एकदम डंका की चोट पर आंसर लगाइए। अगला प्रश्न क्या है, अधिनायक किस कवि की रचना है, रघुवीर साय जी की रचना होगा, या आपका मुक्तिबोध होगा, अज्ञे जी होगा, नागार्जुन होगा। 4 ऑप्शन है पर नजर के सामने और एग्जाम के पास है, फटाफट आंसर लगाओ। अधिनायक किस कवि की रचना है, याद रखना रघुवीर साय जी की रचना है अधिनायक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आज जनता किससे आतंकित है, सरकारी तंत्र से, समाजवादी व्यवस्था से, पूंजीवादी व्यवस्था से, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, याद रखना पूंजीवादी क्या होगा, व्यवस्था से हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की गेस क्वेश्चन है 2024 के लिए, फटाफट आंसर लगाओ। उत्सव कौन मना रहे हैं, आम जनता, शासक वर्ग होगा, विपक्षी दल होगा, या इनमें से कोई नहीं। देखो उत्सव की बात हो रही है ना, एग्जाम करीब आ चुका है तो एक तरह समझो तो उत्सव ही है, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, तो ये आपका कौन होगा, शासक वर्ग मना रहे हैं। कौन सा वर्ग, शासक वर्ग हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है, हर्षोल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, हर्षोल्लास की बात हो रही है, यानी हर्ष प्लस उल्लास क्या होगा, हर्षोल्लास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के क्वेश्चन छपेगा, है ना, आपको पता है गुरुजी का क्वेश्चन वही करवाए थे जो आपके एग्जाम में छपे। अगला प्रश्न क्या है, सूर्योदय जो शब्द है ना, सूर्योदय जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, एकदम रसगुल्ला वाला ललन टॉप क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगाओ। सूर्योदय की बात हो रही है ना, सूर्योदय का क्या होगा, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय होता है प्यारे स्टूडेंट, है ना, मेरे प्यारे छात्र, एकदम आग लगा देना एग्जाम में। अगला प्रश्न क्या है, उज्जवल का संधि विच्छेद क्या होगा, उज्जवल की बात हो रही है, यानी उत प्लस ज्वल क्या होगा, उज्जवल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एकदम डंका की चोट पर आंसर लगाओ चैट सेक्शन में। चलिए फिर गेस क्वेश्चन आ चुका है, सभी गेस क्वेश्चन है। उत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्सव की बात हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो बोलो उत्सव का क्या होगा, उत प्लस भव, उत्सव होगा ना, उद्भव का क्या होगा, उत प्लस भव होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा, ऋग्वेद की बात हो रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम धुआं धुआं छुड़ा दीजिए, एकदम तबाही मचा दीजिए, चैट सेक्शन में एकदम आंसर रुकना नहीं चाहिए, आंसर से एकदम क्रांति ला दीजिए। चलिए आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ जरा 25 का, ऋग्वेद, ऋक प्लस वेद, ऋग्वेद क्या होगा, ऋक प्लस वेद ऋग्वेद हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 29 में पूछा जा रहा है कौन सा, 29 है ना, 29 प्लस 30 29 होता है, यानी 30 से पहले क्या रहा, उन हो रहा है, तो यही तो आपका उपसर्ग हो जाएगा, यानी जो शब्द के पहले आकर, है ना, जो शब्द के क्या हो, जो शब्द के पहले आकर क्या करे, अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो 29 में क्या रहा है, उन आ रहा है, 30 से पहले क्या रहा है, उन आ रहा है, तो ही तो आपका उपसर्ग हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, विज्ञान में पूछा जाए कौन सा उपसर्ग है, विज्ञान की बात हो रही है, यानी विज्ञान, ज्ञान से पहले क्या रहा है, वी आ रहा है, यही तो आपका उपसर्ग हो जाएगा मेरे शेरे और शेरनिए, है ना, शेर और शेरनियो। जितने बच्चे 20 का चूज किए, एकदम लाजवाब गर्दा गर्दा मचा दिए सभी विद्यार्थी, है ना, सभी बच्चे एकदम भौकाल मचा दिए, चैट सेक्शन में एकदम तबाही मचाते
रहो। अगला प्रश्न है पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई में है ना, प्रत्यय देखो अंतिम शब्द होता है, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय होगा बताओ जरा। 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है, पढ़ाई है ना, पढ़ाई में देखो अंतिम में क्या रहा, आई, पढ़ाई, आई, ऑप्शन सी लगा देना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। अगले प्रश्न की बात करें, झाड़ू में पूछा जा रहा है कौन सा प्रत्यय है? झाड़ू की बात हो रही, झाड़ू में आपका ऊ प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्या कंकड़ शब्द जो है, कंकड़ शब्द में पूछा जा रहा है लिंग निर्णय करे। कंकड़ गेस क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगाओ। कंकड़ जो है, कंकड़ आपका क्या है? कंकड़ आपका क्या हो, पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अखबार जो शब्द है इसका लिंग निर्णय करें। अखबार क्या है? अखबार भी आपका पुल्लिंग है, बढ़िया से याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड एंड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग तो चैट सेक्शन में आज के सेशन में तो एकदम गर्दा मचा दिए। प्रसार का विलोम क्या होगा? प्रसार जो शब्द है इसका पूछा जा रहा है उल्टा क्या होगा? प्रसार जो शब्द है ना, इसका पूछा जा रहा है क्या विलोम क्या होगा? प्रसार का होगा संकुचित हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आप लोग देखो एकदम आंसर देने पे ध्यान रखना है ना। परछन का विलोम क्या होगा बताओ जरा, 33 का राइट आंसर क्या होगा? परछन का क्या होगा? परछन का क्या होगा? 33 का आंसर लगाओ। प्रतिपन्न, परछन का प्रतिपन्न होता है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहां पर देखिए सी में दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए क्या लुप्त का विलोम क्या होगा? बहुत खास क्वेश्चन है, एकदम आंसर लगाते हैं। लुप्त जो शब्द है इसका विलोम पूछा जा रहा है क्या होगा? चारों देखो, कोई भी चीज लुप्त है, जैसे आपका दोस्त अभी लुप्त है, प्रकट कब होगा? जब एग्जाम है ना करीब आएगा तभी तो प्रकट होगा, यानी क्या होगा? ऑप्शन सी, उल्टा ही तो पूछा गया, लुप्त का प्रकट। अगला प्रश्न देखो 35 क्या है ना, 35 में प्रश्न दुर्गा का परिभाषित शब्द क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। दुर्गा जो शब्द है ना, यहां पर पूछा जाए दुर्गा जो शब्द है इसका परिभाषित शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी एकदम चैट सेक्शन मां सरस्वती का नाम लीजिए और आप लोग एकदम पूरे समर्पण के साथ मेहनत करना है। ये नहीं कि आप लोग आधा अधूरा मेहनत करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यह जो समय जो चल रहा है अभी एग्जाम का समय चल रहा है और एग्जाम करीब आ चुका है। जितना ज्यादा हो सके एकदम जी जान लगा दीजिए, ताकि बाद में ये ना सोचना पड़े है ना कि काश थोड़ा और मेहनत कर लेते तो और अच्छा बेहतर। जितना मेहनत करना है अभी कर लो, ठीक है ना, ये बाद में नहीं सोचना पड़े कि काश और मेहनत कर लेते। बात समझ में आ रही है? इसलिए बार बार बता रहा हूं, अभी मेहनत करने का समय है। आप लोग थोड़ा सा है ना कच्चा बादाम या पतली कमर या जो भी रील्स है उसको थोड़ा सा साइड में रखिए, रील्स देखिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं है, देखो एंजॉय करिए, लेकिन सब चीज का समय होता है, ठीक है ना। अभी आपका समय सिर्फ और सिर्फ आपको डेडिकेशन के साथ जो है ना एकदम मेहनत करना है ना। उसके बाद फिर आएगा अपना कच्चा बादाम चलाते रहना, देखते रहना, समय आएगा तो देखना। एग्जाम के बाद जब रिजल्ट का बीच में समय रहेगा तो देखना, कोई माना थोड़ी कर रहा है, लेकिन अभी जो है ना अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, ठीक है ना। चलो जी मेहनत करने के लिए तैयार हो, एकदम कदम से कदम मिला के बता दो एक बार यस यस लिख के, है ना, एक बार यस यस लिख के बता दीजिए कि हाँ सर जी एकदम पूरे जी जान लगा के एकदम तैयार हैं, ठीक है ना। चलो जी, यहां पर बात हो रही क्या, दुर्गा जो शब्द है इसका परिभाषित शब्द क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, 35 का आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी। वेरी गुड वेरी गुड। दुर्गा का क्या होगा? दुर्गा का होगा महागौरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महागौरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न मेरा स्टूडेंट हाय हाय लिख रहा है चैट सेक्शन में, क्या बात 36 का आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? दूध का परिभाषित शब्द क्या होगा बताओ? दूध जो शब्द है इसका क्या होगा? दूध का क्या होता है? दूध का आपका क्षीर हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या? जिस कन्या का विवाह होने वाला हो, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? जिस कन्या का विवाह होने वाला उसको कहते हैं आयुष्मती कहते हैं ना। आप लोग सुने होंगे आयुष्मती, सुपुत्री, है ना, कुछ भी हो, है ना, तो वो आपको नाम देखने के लिए मिलता है, जैसे आप लोग है ना शादी ब्याह में आप लोग देखते हो, है ना। तो जिस कन्या का विवाह होने वाला वो क्या कहलाता है? आयुष्मती कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संध्या और रात्रि के बीच की जो वेला है ना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन लगातार 2-3 साल पूछा जा चुका है ना। संध्या और रात्रि की जो बीच की जो वेला होता है ना, ये क्या कहलाता है? संध्या होगा, शाम होगा, अपराह्न होगा, या गोधूली बेला कहलाता है? बताओ जरा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? ये जो आपका बेला आपका गोधूली बेला कहलाता है। क्या होगा? गोधूली, ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। दंपति जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? दंपति का जो विशेषण होता है दाम्पत्य हो जाएगा। क्या होगा? दाम्पत्य, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 40वां प्रश्न है, उद्योग का विशेषण क्या होगा? उद्योग जो शब्द है ना, इसका विशेषण पूछा जा रहा है क्या होगा? उद्योग का क्या होगा? औद्योगिक होगा। उद्योग का क्या होगा? औद्योगिक हो जाएगा। आंसर डी का राइट आंसर है। साहित्य का विशेषण क्या होगा? गेस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी बच्चे आंसर लगाओ। साहित्य जो है इसका विशेषण होगा साहित्यिक, याद है, साहित्यकार नहीं होगा। सारे ऑप्शन बिल्कुल
गलत है, ऑप्शन एकदम सही जवाब क्या होगा, 20 का सही जवाब है साहित्यिक होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, है ना, अपाद मस्तक जो है, अपाद मस्तक में पूछा जा रहा है कौन सा समास है, अवयवी भाव समास होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय है, वो जिसकी शुरुआत आ से हो, पे से हो, भर से हो, है ना, ये सभी के सभी क्या होगा, अवयवी भाव समास होगा। याद रखना, ये आपको ट्रिक है 12th के लिए, याद रखना अपाद मस्तक में क्या होगा आपका, है ना, अवयवी भाव समास होगा। याद रखना सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखो, पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तकालय का विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास लगा देना, ऑप्शन नंबर डी। जैसे होता है ना, उसको तोड़ो मरोड़ो, जैसे पाठशाला, पाठ का शाला, पाठशाला कहलाता है, धर्मशाला, धर्म का शाला, धर्मशाला। जब भी कोई व्यक्ति चिन्ह होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए, अगर कोई व्यक्ति चिन्ह का लोप होगा, तत्पुरुष समास लगाना। अगला प्रश्न देखिए, अष्ट धातु, अष्ट से पता चल गया 8, और 8 क्या है, संख्या है, और हमने आपको बताया जब भी संख्या का बोध होगा कौन सा समास होगा, द्विगु समास लगा देना है। याद रखना 44 का सही जवाब क्या होगा, 44वें प्रश्न का ऑप्शन सी का सही जवाब है। अगर यही हम पूछे, है ना, नवग्रह पूछे, नव से पता चल गया 9, 9 क्या है, संख्या, जब भी क्या हो संख्या का बोध हो वो क्या कहलाता है, द्विगु समास। पंचवटी, अगर हम पूछे पंचवटी जो है कौन सा, पंच से पता चल गया 5, 5 क्या है, संख्या, संख्या का बोध हो रहा है, द्विगु समास होगा। और अगर पूछे, है ना, त्रिभुज अगर पूछे, त्रिभुज, है ना, त्रिभुज अगर पूछे, त्रिस मतलब 3, संख्या का बोध हो रहा है, द्विगु समास। अगला प्रश्न क्या है, फल फूल में पूछा जा रहा है कौन सा समास है, फल फूल, है ना। देखो इसका आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा, फल फूल आपका क्या होगा, फल और फूल द्वंद होता है, फल फूल ऐसे लिखे, या आपको इसमें देखो अगर वियोजक चिन्ह भी दिखे तो भी लगाना द्वंद। जैसे आपको एग्जाम में दे देता है ना, पूछा जाता है माता पिता कौन सा समास है, द्वंद समास है ना। जैसे पूछा जाता है क्या भाई बहन कौन सा समास है, द्वंद समास है ना। अगर पूछा जाए लोटा जो है ना, डोरी कौन सा समास है, द्वंद समास है। एकदम बढ़िया से याद रखना। अगला प्रश्न देखो, सौ परिवार, अब देखिए सौ परिवार जो है जिसकी शुरुआत सौ प बेवर है, क्या हो, अवयवी भाव लगाना एकदम आराम से। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दांत खट्टे करना, अब जैसे किसी को पराजित करना है, दांत खट्टे करना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना। अब देखो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताओ जरा। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ होता है विरोधी के सामने उसे दुख पहुंचाने की कार्रवाई करना, उसी को कहते हैं छाती पर मूंग दलना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 3-13 होना इसका अर्थ होता है बिखर जाना, 3-13 हो गया यानी बिखर गया, एकदम याद रखना। चलिए जी, एकदम आप लोग जो है ना आज के सेशन में एकदम धुआं धुआं छुड़ा दिए, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत लाजवाब, टेस्ट भी होगा लास्ट में, आप लोग थोड़ा सा जो है जितना क्वेश्चन हो गया तो हो जाएगा तो कवर, है ना, समय रहते हुए आपको हम टेस्ट भी लगवा देंगे, ठीक है ना। तो जितना क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा उसके बाद आपका टेस्ट हो जाएगा, है ना। जगदीश चंद्र माथुर जो है मूलतः क्या थे, बताओ जरा, 50 का आंसर लगाओ। जगदीश चंद्र माथुर जो है ना मूलतः क्या थे, आंसर लगे सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोग लाइक बटन दबा लीजिए, यही जोश आपका जो है ना एग्जाम में एकदम फर्स्ट डिवीजन करवाएगा, ठीक है। और आज जो है ना अभी से लगभग 1 मंथ पहले, है ना, जितने बच्चे जो है ना 2023 में मेरे से पढ़ के फर्स्ट किए हैं, सबका 25-25 हजार आ गया है, ठीक है। तो जितने लड़की हो एकदम जी जान झोंक दो, है ना। अगर मान लीजिए अगर, है ना, 25,000 आ जाएगा तो आगे की आप लोग तैयारी के लिए कुछ मदद मिल जाएगा आप सभी को। जितने लड़के हैं, है ना, सिर्फ जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सब लड़के को भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सरकार ऐसे भेदभाव कर रही है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, सबको मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, 50 का आंसर लगाओ, है ना। जगदीश चंद्र माथुर जो मूलतः जो है नाटककार थे, याद रखना ऑप्शन मसीस का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, वाचिक शीर्षक जो इसके रचनाकार कौन है, वाचिक शीर्षक जो है इसके रचनाकार याद रखना बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। और हाँ, अगर आपका भी भाई बहन अगर फर्स्ट किया है, ठीक है, तो अगर उनका 25,000 नहीं आया तो उनको क्या करना है, जहां से आप लोग जो है ना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए होंगे वहां पर जाकर अपना एक बार वेरिफिकेशन लगवाना है, ठीक है। जिनका भी अगर पेमेंट नहीं आया, आपका भाई बहन जो भी पढ़ा से मेरे से या किसी और से पढ़ा, जिनका भी पेमेंट नहीं आया है, उनको क्या करना है, अपने भाई बहन को जो है ना जहां आप लोग स्कॉलरशिप भरे हो या आप लोग आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड आप लोग जाकर जो है ना एक बार अपना जो वेरिफिकेशन कोड आपको व्हाट्सएप मोबाइल पाएगा उसको डाल के जो है 1 वीक के अंतर्गत जो है ना वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तब आपका 1 वीक के अंतर्गत आपके अकाउंट पे पैसा आ जाएगा। ये आपको स्टेप फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जो बच्चा एकदम सोए हुए हो उनको नहीं मिल पाएगा, ये आपको वेरिफिकेशन करवा लेना है, ये ध्यान रखना है। चलिए, उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, बताओ जरा। उषा शीर्षक जो कविता जो है इसके रचयिता कौन है, 52 का आंसर लगाओ। उषा के रचयिता जो है शमशेर बहादुर सिंह जी। आप लोग भी आगे है ना फर्स्ट करने वाले हो, इसलिए आप लोग जानकारी मिल गया है ना, आगे काम देगा, फर्स्ट करोगे तब, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर शीर्षक जो इसके रचनाकार कौन है, अर्धनारीश्वर की बात हो रही है और इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, याद रखना। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। अगर मृत्यु की बात करें 1974 में मृत्यु हुई थी और इनको जो है ना किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्र कवि के नाम से, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है ना।
राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न क्या है ना, प्रेम के पीर जो है ना, इसके कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि जो है जयसी जी हैं, बढ़िया सी याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, रोज शीर्षक क्या है? रोज क्या है? कहानी है। इसके लेखक कौन है? बताओ जरा। रोज के लेखक है अज्ञे जी हैं, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 56 पूछा जरा, क्या इनमें से जो है कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं की बात हो रही है? याद रखना, झरना जो है प्रसाद जी की नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी जो है, इनके कहानी का नाम क्या है? पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी कहानी का नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक है पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, श्री कृष्ण ने पूछा जरा, क्या श्री कृष्ण की बात हो रही, किस पर आक्रमण किया? ये तो सबको बच्चा को पता होगा, है ना, कंस पर आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नामांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के? गाना सुने हो ना, जिया हो बिहार के लाला। बिहार के लाला कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 60 पूछा जरा, क्या है ना, तुलसीदास जी जो है ना अपना पेट कैसे भरते थे? तुलसीदास जी की अगर बात करें, ये अपना पेट भरते थे राम श्री नाम का नाम लेकर। वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, और अभी कृपया करके कॉल ना करें। जो बच्चे कोर्स में जुड़ना चाहते हो, है ना, रुको पहले साइलेंट करना, है ना, क्लास के बाद आप लोग कोर्स में जुड़ना। और भी क्वेश्चन है तो आप लोगों का जो है ना, अगर ज्यादा देर हम क्लास करवाएंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है ना, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम आपको टेस्ट लगवा देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे, और 7 बजे आप लोग जो है ना सभी बच्चे एकदम तैयार रहना। 2 क्वेश्चन का आप लोग जो है ना 61 और 62 का आंसर आपको कहां पर आंसर देना है ना, 61 और 62 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, है ना। जब अभी कमेंट खुला नहीं है, जब कमेंट खुलेगा, है ना, क्लास खत्म होने के बाद, तब आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। फिलहाल अभी आपको जो है ना एक बार टेस्ट लगवा देते हैं, है ना। बातचीत, आपका बातचीत जब आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि बातचीत से आपके एग्जाम में जो है 3 से लेकर 5 नंबर का प्रश्न छपेगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 3 से 5 ऑब्जेक्टिव जब छपेगा तो यानी 5 नंबर आपका बन जाएगा। इसलिए हम बातचीत का 2-3 बार टेस्ट, है ना, लगवाना चाह रहे हैं, है ना। एक बार तो अभी 1-2 बार तो हो ही चुका है, और लास्ट बार है। आप लोग आराम से बढ़िया से टेस्ट लगा लीजिएगा। क्या आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हो? बता दो, रिजल्ट भी मिलेगा, है ना। 1 टाइम टेस्ट लगाना है, ठीक है। आप लोग बताओ टेस्ट के लिए तैयार हो? एक बार यस लिख दीजिए, है ना, जल्दी जल्दी बताओ। सभी बच्चे एकदम टेस्ट के लिए तैयार हो ना, बताओ जल्दी से जल्दी। और 7 बजे आपको याद रखना, फिजिक्स की क्लास के लिए आप लोग तैयार भी रहना। अभी आपको टेस्ट लगाना है ना, सबको रिजल्ट भी मिलेगा, याद रखना। और सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा, अभी आपको सर्च करना है biharboard.co वेबसाइट पे, आपका टेस्ट होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहीं पर आपको रिजल्ट भी मिलेगा, लीडर बोर्ड भी मिलेगा, आपको रैंकिंग भी दिखेगा, आखिर आपका रैंक क्या है, ठीक है ना। ध्यान से बने रहो। और हाँ, सबसे खास जानकारी आप लोग याद रखना, 7 अभी आप लोग का टाइम क्या हो गया, टाइम अगर देखा जाए तो 6:43 हुआ है। तो आपको यह जो रिजल्ट अपडेट होगा, है ना, तो ये आपका 6:50 में रिजल्ट अपडेट होगा। 6:50 में क्या होगा? 6:50 में आपका रिजल्ट अपडेट होगा, ये ध्यान रखना है। 6:50 में आपको टेस्ट लगाकर यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलेक्सी में आपको क्या करना है, फिर आपको वापस लाइव जुड़ना है। ये आपको ध्यान रखना है, यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलेक्सी में वापस लाइव जुड़ के अपना रिजल्ट देख लेना है, रैंकिंग देख लेना और सर्टिफिकेट ले लेना है। ये आपको ध्यान रखना है। 6:50 में आपका रिजल्ट अपडेट होगा, पहले ही बता दिया हूं। टेस्ट कैसे लगाना है, आपको गूगल में आना, सर्च करना है BIHARBOARD, एकदम सटा के लिखना है, biharboard.co, ये आपको टाइप करना है। जैसे आप लोग biharboard.co आप लोग टाइप करोगे, ऊपर वेबसाइट दिख जाएगा, यहां पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा, डेली टेस्ट दिख रहा है ना। आपको सिंपली क्या करना है, डेली टेस्ट वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है। कहां पर? डेली टेस्ट में। जैसे क्लिक करोगे इस तरह का आपका पेज ओपन होगा, और सबसे पहला आज बातचीत आप लोग एकदम 100% आपको अंक लाना है, कोशिश आराम से, एकदम धरफरा नहीं, एकदम 100% अंक लाना है, आराम से टेस्ट लगाना है। उसके बाद बातचीत वाले सेक्शन में क्लिक करना है, ताकि आपका कल आपका नेक्स्ट चैप्टर भी अपडेट होगा। उसके बाद सबसे ऊपर ही दिख जाएगा, यहां पर देखिए एक भी डाटा भी यहां पर अवेलेबल नहीं है। आप टेस्ट लगाओगे और यहीं पर आपको रैंकिंग दिख जाएगा, आपके आखिर आपका रैंकिंग क्या है, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी आपको क्या करना है, यहां पर आपको नाम डालना है सबसे ऊपर, ठीक है। जो भी आपका पूरा नाम है, जो भी जिस नाम से आप क्लास करते हो, अपना ओरिजिनल नाम यहां पर डाल लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, क्वेश्चन खुल जाएगा। आपके देखो बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है ना, हल्का और क्या होगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमने देखो सही मारा, बता दिया सही मारा, है ना। याद रखना 8, है ना। अभी समय कितना हो रहा है, समय हो रहा है 6:45 हो चुका है, और आपका 6:50 में बस 25 क्वेश्चन है, तुरंत लगा लोगे आप लोग टेस्ट। 6:50 में आपका क्या होगा, रिजल्ट अपडेट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 6:50 में आपका रिजल्ट अपडेट होगा, तो आप लोग सभी बच्चे टेस्ट लगाना है। एकदम सारे क्वेश्चन है ना। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भरतेंदु युग के थे। ये देखो हमने सही बता दिया, सही है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उसके बाद फिनिश पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट बता देगा कि आपने कितना प्रतिशत स्कोर किया। यहाँ पर देखो, है ना, जितना प्रतिशत स्कोर शो होगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कितना प्रतिशत आप, है ना, परसेंट स्कोर लाए हो, यहाँ पर शो
शो हो जाएगा, इसलिए सभी बच्चों को यहाँ से टेस्ट लगाना है। और उसके नीचे आप लोग आकर एकदम देखो सारा क्वेश्चन भी दिख जाएगा, और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बातचीत फर्स्ट चैप्टर तैयारी नहीं किए हो, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखो है ना, बाल के हिंदी प्रतिदिन नामवार्षिक पत्र कब निकाला पड़ा, 1887 में, ऑप्शन ए देखो यहाँ पर है ना, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, आराम से सारा क्वेश्चन आंसर दिया गया, तो आराम से पढ़ भी लीजिएगा। फिलहाल अभी आप लोग आकर ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग टेस्ट लगाइए, तो सभी विद्यार्थी है ना, क्या करना है, जल्दी जल्दी biharboard.co सर्च कीजिए, BIHARBOARD.co, इस तरह आपको टाइप करना है और आपको सभी बच्चे को एकदम टेस्ट लगाना है, क्योंकि अभी आपको रिजल्ट भी मिलेगा, टेस्ट लगाना है 8:50 में आपको रिजल्ट अपडेट हुआ। तो चलिए आपको टेस्ट के लिए जो है ना, ऑल द बेस्ट, टेस्ट के लिए बधाई हो, फटाफट आप लोग टेस्ट लगाइए जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट एकदम टेस्ट लगाओ, तो जल्दी से जल्दी एकदम तहलका मचा दीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगाइए, 8:50 तक जो है आपके पास समय है, कोशिश करना है एकदम जितना है एकदम सब में सब सही करने का, एकदम 25/25 लाना है। ओके, जितने स्टूडेंट लाइव है आप लोगों को फिर रात्रि क्लास में भी तैयार रहना है, 7 बजे आपका फिजिक्स का क्लास होगा, ठीक है ना, एकदम 7 बजे एकदम कमर कस के रहना है। ओके, पहले आप लोग टेस्ट लगा, स्टूडेंट हैं आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए पहले स्टूडेंट हो गए रानी मुखर्जी, ठीक है, अपडेट हम थोड़ा सा पहले कर दिए थे, 50 है ना 51 में करना था, हमने पहले ही कर दिया था। चलिए बहुत बहुत बधाई हो रानी मुखर्जी। चलिए सभी बच्चे एकदम सर्टिफिकेट, जिनको भी सर्टिफिकेट चाहिए और फटाफट आपको जो है रात्रि 9 बजे मिल जाएगा बाकी सबको। चलिए बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट रानी मुखर्जी के बाद है ना, उसके बाद ज्योति हो गया है ना, ऐसे ज्योति रैंक 1 में है, पहले थी लेकिन अपडेट फिर से हमने किया तो रैंकिंग इनका चेंज हो गया, ठीक है। चलिए दूसरे स्टूडेंट पे आ चुके हैं, कोई बात नहीं, दूसरा रैंक पर भी हो कोई बात नहीं है, अगर पहला दूसरा क्या फर्क पड़ता है ना, आपने एकदम सही तो की है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन है ना। ज्योति, सभी बच्चे एकदम टॉपर को बधाई दे दो है ना, बहुत बहुत बधाई हो ज्योति सिंह। नेक्स्ट ज्योति के बाद कौन है ना, बेबी गुप्ता। 5 स्टूडेंट को जो है ना हम सबसे पहले दे देते सर्टिफिकेट, बाकी सभी बच्चे रात्रि 9 बजे क्लास में आप लोग 7 बजे जो क्लास होगा 7 से 8 के बीच फिजिक्स का है ना, अभी जैसे इसकी क्लास बंद करेंगे वो आपका स्टार्ट करेंगे, आप लोग जो है ना नोटिफाई मी का ऑप्शन ऑन कर लीजिए या सर्च कर लेना, ठीक है। चलिए जल्दी लोड ले लो यार। चलिए यहाँ पर देखिए आ गया इनका सर्टिफिकेट, बेबी गुप्ता, बहुत बहुत बधाई हो बेबी गुप्ता, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट बेबी गुप्ता के बाद है श्याम राज। चलो श्याम राज, बाकी सभी विद्यार्थी को जो है ना हम है ना देखेंगे, समय लास्ट में मिलेगा, फिर टेस्ट तो लगवाएंगे आपका फिजिक्स का, उसके बाद आपको जो है ना समय मिलेगा तो आपको टेस्ट दे देंगे, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत बधाई हो श्याम राज, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन, ठीक है। चलिए सभी बच्चे एक बार है ना, सभी स्टूडेंट को एकदम कांग्रेचुलेशन लिख दीजिए है ना, आप लोग भी बढ़िया स्कोर किए हो, मजा आया ना सबको टेस्ट लगाने में, आप लोग 2-4 बार टेस्ट लगा लो, ठीक है ना। रात में होगा तो एक बार 1 टाइम फिर अपडेट कर देंगे, आप लोग रैंकिंग अपना देख लीजिएगा फिर से, ठीक है। आभार आए, चलिए हो गया अब है ना, इतना ही स्टूडेंट को भी देंगे सर्टिफिकेट, बाकी सभी विद्यार्थी को है ना मिलेगा 7 PM। अभी जस्ट अब क्लास शुरू करेंगे, लेट हो गया 1 मिनट यूं ही। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, बहुत बहुत बधाई हो, आभा, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। आज का पहला वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट जरूर करना। जो बच्चे कोर्स से नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी आप लोग PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए है ना, और कुछ भी डाउट है आपको कोर्स में जुड़ने में तो जरूर कॉल करके पूछ सकते हो। 499 में ऑल सब्जेक्ट का कंटेंट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए, ठीक है। तो जरूर कॉल कीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में मिलेगा, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। अभी जस्ट आपका फिजिक्स का क्लास शुरू करेंगे, सभी बच्चे एकदम जुड़ना है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सभी बच्चे क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो जल्दी से जल्दी। बाय बाय सभी को, अभी जस्ट दूसरा क्लास